हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा पंचम पाठ 10 एक दिन की बादशाहत पाठ के सभी प्रश्नोत्तर, और ये आपको लिखित में मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? इसका उत्तर है, अब्बा ने सोचा रोज हर आदमी बच्चों पर हुक्म चलाता है, अतः आज हुक्म चलाने का मौका इन्हें दिया जाए, इसलिए उन्होंने आरिफ की बात मान ली। इसका उत्तर आप यह भी लिख सकते हैं कि अब्बा ने सोचा कि देखूं कि जरा उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली। आते हैं दूसरे प्रश्न पे। वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? आरिफ ने क्या सोचा होगा, अम्मा ने और दादी ने? इसका उत्तर है, वह एक दिन सबके लिए बहुत अनोखा था। वह दिन बीत जाने के बाद इन लोगों ने इस प्रकार सोचा होगा। आरिफ ने सोचा होगा कि रोज ही ऐसा दिन आए। अम्मा ने सोचा होगा कि चलो आज बच्चों की बात मानकर उनको खुशी दे देते हैं। और दादी ने सोचा होगा आज बच्चे कितने खुश हैं, इसका मतलब रोज उन्हें कष्ट होता होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो तुम क्या क्या करोगी? तो अगर हमें एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो हम अपने मन की सारी बातें पूरी करेंगे, बड़ों पर रौब जमाएंगे और यही कोशिश रहेगी कि घर पर कोई गलत काम ना हो। अगला प्रश्न है, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था? इसका उत्तर है, आरिफ और सलीम को सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को समय पर सोना चाहिए। इन कामों के लिए उन्हें किसी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। यदि उन्हें गाने का मन हो और घर में रहकर खेलने का मन करे तो दूसरों के मना करने पर भी उन कामों को करना चाहिए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? इसका उत्तर है, वे दोनों सोचते होंगे कि काश हमारे पास एक जादू की छड़ी आ जाती, इससे वे सबके मुंह पर ताले लगा देते, इस तरह उनको कोई कुछ नहीं कहता। और दूसरी चीज सोचते होंगे, काश सबको अपना गुलाम बना लेते और स्वयं मजे में रहते। और तीसरा, काश वे किसी तरह सबसे बड़े हो जाते और बड़ों पर हुक्म चलाते। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी? दोनों ने तरकीब निकाली कि वह अब्बा के पास जाकर दरखास्त देंगे कि उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। उनकी यह तरकीब काम आई। उनके अब्बा ने एक दिन के लिए उनकी दरखास्त मान ली, जिससे उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। क्या तुम उन दोनों की इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकते हो? इसका उत्तर है, मैं अपने परिवार के सामने अपनी समस्या रखता और उन्हें बताती कि उनके व्यवहार में हमें बड़ी परेशानी होती है। अब अगला प्रश्न है, आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? तो इसका उत्तर है, अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं, क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? इसका उत्तर है, आरिफ और सलीम को अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे। उन्हें चाहिए था कि अब्बा और अम्मी के साथ बैठकर अपनी बात कहते और समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करते। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? आरिफ और सलीम ने माँ के ये अधिकार छीने होंगे, घर में अपने अनुसार खाना पकाने का अधिकार, घर के हर छोटे बड़े कामों को करवाने का अधिकार, सहेलियों से बात करने का अधिकार, दोपहर में सोने का अधिकार। अगला प्रश्न है, बादशाहत क्या होती है, चर्चा करो। इसका उत्तर है, यह शब्द बादशाह सबसे बना है। पुराने समय में बादशाह का हुक्म सबके लिए महत्वपूर्ण होता था। वह संपूर्ण प्रजा पर राज करता था, सब उससे डरते और उसका हुक्म मानते थे। बादशाह के इसी अधिकार को बादशाहत कहते हैं।
अगला प्रश्न है, तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो। इसका उत्तर है, हमारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत इसलिए रखा गया है क्योंकि आरिफ और सलीम को सब बड़ों पर हुक्म चलाने का अधिकार मिल गया था, जिसके कारण उन्होंने सारे बड़ों को उनकी गलतियों का एहसास दिलाया। अतः इसका नाम एक दिन की बादशाहत पड़ा। इस कहानी के लिए अंत शीर्षक ये भी हो सकता है, बड़ों को सबक। कहानी में उन दिनों बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? इस कहानी में आरिफ और सलीम ने सारे बड़ों से काम करवाया था। उन्होंने बड़ों को छोटा बना दिया और स्वयं सारे बड़ों वाले काम किए। अतः इस कहानी में आरिफ और सलीम एक दिन के लिए असली बादशाह बन गए थे। अब अगला प्रश्न है, रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए न रख सकती थी। कहानी में किन किन चीजों को तरमाल कहा गया है? कहानी में अंडे और मक्खन को तरमाल कहा गया है। प्रश्न 15, रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। इन चीजों के अलावा और किन किन चीजों को तरमाल कहा जा सकता है? इसका उत्तर मीट, गाजर का हलवा, पूरी, मिठाइयाँ तथा इसी तरह के अनेक पकवानों को तरमाल कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। कुछ ऐसी चीजों के भी नाम बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। तो दाल, हल्की सब्जियां, दलिया, बिना घी की रोटी। अगला प्रश्न है, रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए ना रख सकती थी। इन चीजों को तुम क्या नाम देना चाहोगी? सुझाव। इन चीजों को मैं मरीजों का खाना कहूंगी। बिल्कुल इसी तरह वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। तुम्हें भी अपना कोई खास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा। उस कपड़े के बारे में बताओ, वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है? छात्र स्वयं कर सकते हैं इसका उत्तर। जैसे मुझे रेशम की कमीज पसंद है, उसका कपड़ा और रंग मुझे अच्छा लगता है। आपके पास जो भी कपड़ा है वो आपको क्यों पसंद है, तो इसके बारे में आप लिखिए। अगला प्रश्न है, बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। कौन कौन तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती हैं? पहनने की चीजें, खाने पीने की चीजें, करने के काम और खेल। तो इस प्रश्न का उत्तर छात्र उदाहरण देख के कर सकते हैं। जैसे पहनने की चीजें, तो पुराने, ढीले, रंग उतरे और फटे कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। खाने पीने की चीजों में अधिक मीठी, मिर्ची वाली और खट्टी चीजें पसंद नहीं है। और करने के काम में घर के काम, अधिक पढ़ना, ये कुछ बच्चों को पसंद नहीं आएगा। और खेल में क्या पसंद नहीं है, आप अपनी इच्छा के अनुसार लिखिए। तो बच्चों, ये थे इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्न उत्तर। जो भी मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे आग्रह है कि बेल का आइकन दबाकर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।